जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है, कयामत का दिन। कब्र की जिंदगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं रॉकवुड के। तुम्हारा रब कौन है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दुनिया का अंत, कयामत का दिन और जन्नत और जहन्नुम। स्टेप बाय स्टेप हम मौत के बाद की जिंदगी को इस तरह एक्सप्लोर करेंगे जैसे हम उन क्षणों को जी रहे हों। मौत से ठीक पहले के अंतिम सेकंड्स में क्या होगा, कब्र के अंदर हम किस चीज का सामना करेंगे, जब दुनिया का अंत होगा या जब हम पुनर्जीवित होकर महान सभा में इकट्ठे होंगे तो हम क्या अनुभव करेंगे, जन्नत और जहन्नुम में इंसानियत के लिए क्या इंतजाम है। मौत के बाद की अनंत यात्रा के बारे में आपके सभी सवालों के जवाब इस सीरीज में हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मौत का लम्हा। आखिरकार आज वो दिन आ गया जिससे आप पूरी जिंदगी भागते रहे। आप उस दिन के लिए जागते हैं जिसके बारे में आप कभी सोचना भी नहीं चाहते थे। और अब मौत का फरिश्ता आपके लिए आ रहा है। स्याह काली रात, ये भोर से ठीक पहले का समय है। आपकी छाती का दर्द आपको कुचल रहा है। आपका शरीर हिल नहीं पा रहा है। आपका मन अशांत है। आपका बचपन, आपकी किशोरावस्था और आप जो अभी हैं, एक झटके में आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। आप सांस लेते हुए हाँफ रहे हैं। आपके होंठ सूखे हैं। गला ऐसा महसूस होता है कि शायद उसमें कुछ फंसा हुआ हो। ये मुझे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भयभीत हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक आपके प्रियजन आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक आपका हाथ कसकर पकड़ रहा है, अन्य अपनी आंखों में आंसू लिए दुआएं कर रहे हैं। कोई आपको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है। उनके हाथ कांप रहे हैं। उनके चेहरों पर एक असहाय दुख है और आंखों में एक मौन विदाई है। दूसरी ओर आपको लगता है कि समय धीमा हो रहा है। आवाजें मंद पड़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया चुपचाप आपको जाने दे रही है। जैसा कि आयत कहती है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और फिर तुम सब हमारी ओर वापस लौटोगे। आपका मन धुंधला हो रहा है। आपकी मूवमेंट्स स्लो हो रही हैं। आपके गले में फंसी सांस आपके पूरे शरीर को लकवाग्रस्त कर रही है। उस लम्हे में आपके मन में केवल एक विचार है। आपकी एकमात्र चिंता है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। और अब शैतान के अंतिम हमले शुरू होने वाले हैं। यही वो क्षण है जो सकरतुल मौत कहलाता है। मौत की पीड़ाएं। क्या आप अपनी आस्था पर टिक सकेंगे? क्या आप अपने ईमान को बचा पाएंगे, या आप भी उन लोगों में से हो जाएंगे जो अपनी अंतिम सांस में इसे खो देते हैं? आपके मांसपेशियों की ताकत खो रही है। आपके हाथ, आपकी बाहें और पैर ठंडे हो रहे हैं। आपकी त्वचा का रंग फीका हो रहा है, पीला हो रहा है। और उस समय शैतान आपके पास आता है। उस समय शैतान की सबसे बड़ी इच्छा ये सुनिश्चित करना है कि आप अपनी कब्र में बिना ईमान के दाखिल हो। इसलिए वो अपनी आखिरी चाल अंतिम समय के लिए बचाए रखता है। हो सकता है वो आप पर किसी अन्य धर्म को अपनाने के लिए दबाव डाले, या वो आपसे अल्लाह के खिलाफ कोई कुफरिया अल्फाज कहलवाने की कोशिश करे। वो फुसफुसाएगा, वो लोग काफी देर से तुम्हारे ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन खुद को देखो, तुम्हारी तबीयत और खराब होती जा रही है। अब कहाँ है अल्लाह? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें सुनता है? पहले भी कई लोग इस क्षण से गुजर चुके हैं, प्रत्येक अपने तरीके से, और अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, यहाँ तक कि पैगंबर अल्लाह इस्लाम ने भी अल्लाह से उन्हें इससे सुरक्षित रखने की दुआ मांगी थी। क्या इतना काफी नहीं है? वास्तव में आपका ईमान जितना मजबूत होगा, मौत के समय आप उतनी ही मजबूती से जवाब देंगे। कहते हैं आप वैसे ही मरते हैं जैसे आप जीते हैं। मौत के समय हमारी जुबान वही बोलेगी जो हमने जिंदगी भर अपनी रूह में भरा होगा। अरे नहीं, मैं दुनियावी जिंदगी के धोखे में था। वो जिसने अपनी आत्मा को सांसारिक इच्छाओं से भरा होगा, मौत के समय वो केवल वही बात करेगा। मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी शोहरत। लेकिन एक मोमिन जिसने अपने दिल में अल्लाह के प्यार के साथ जिंदगी बिताई होगी,
वो अपने रब को ही याद करेगा और पुकारेगा, या रब, या लतीफ, या रहमान, या अल्लाह। हो सकता है आप कहें लेकिन मैं तो पहले से ईमान वाला हूँ, जबकि जिसकी आपको जरूरत है वो एक ऐसा ईमान है जो आपके दिल में गहराई से जुड़ा हो और आपके दिमाग द्वारा पूरी तरह से स्वीकृत हो।